आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए फरवरी 2023 कैसा रहेगा। मिथुन लगन वालों के लिए एक छोटी सी हिदायत इस महीने परोपकार और सेवा साधन से। यकीन मानिए, विधाता की कलम भी आपके हक में होगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कह रही है। चंद्रमा आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। केतु पंचम भाव तुला राशि में है। बुध आपके सप्तम भाव में है, धनु राशि में। बुध 7 फरवरी को अष्टम भाव मकर राशि, फिर 27 फरवरी को नवम भाव कुंभ राशि में चले जाएंगे। इसी तरह सूर्य भी इस महीने के आरंभ में अष्टम भाव में है, मकर राशि में। 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे, नवम भाव में। शनि आपके कुंभ राशि में है, यानी भाग्य स्थान में है शनि, अपनी स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। शुक्र इस महीने के आरंभ में होंगे नवम भाव में, कुंभ राशि में। शनि और शुक्र युति योग बनाएंगे। शुक्र 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि दशम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। और यहां शुक्र दशम भाव में उच्च राशि में मालव्य योग बनाते हैं। मालव्य योग पंच महापुरुष में सबसे उत्तम योग माना गया है। आप इसे लक्ष्मी योग भी कह सकते हैं, मालव्य योग भी कह सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पति भी यहां पर हंस योग बना करके बैठे हैं दशम भाव में, यानी इस महीने 2-2 राजयोग आपकी कुंडली में है। राहु आपके लाभ स्थान में है, मंगल आपके 12वें स्थान में है, वृषभ राशि में। तो ये महीना खास रहने वाला है, ये महीना बहुत विशेष रहने वाला है। लगभग बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होने वाले हैं, गुरु के, शुक्र के, शनि के। तो कहीं भी आज जाइएगा मत, ये वीडियो बहुत खास है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले बुध से। बुध आपके इस समय सप्तम भाव में है। इस महीने के आरंभ में बुध आपके लगन और चौथे भाव के स्वामी है। लग्नेश और चतुर्थेश बुध आपके सप्तम भाव में है। व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं बुध। सप्तम भाव में बुध जो है व्यापार की वृद्धि करते हैं, क्योंकि बुध यहां पर डुअल साइन में है और बुध स्वयं भी डुअल प्रकृति के हैं, यानी द्विस्वभाव प्रकृति के हैं। और बुध यहां पर व्यापारिक गतिविधियों को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं, व्यापार में काफी सरगर्मी रहती है। और यहां पे एक चीज और बता दूं दोस्तों, माफ कीजिएगा, समय लूंगा थोड़ा सा। एक तो आज का ये गोचर लगन से चेक करिएगा, इसे अपनी केवल और केवल लगन राशि से चेक करिएगा। इसे अपनी चंद्र राशि या सूर्य राशि सन साइन से देखने की भूल मत करिएगा। और गोचर कभी भी अपना स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। गोचर हमेशा आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा पर आधारित होता है। तो इस गोचर फल को अंतिम निर्णय मानने की गलती मत कीजिएगा। तो बुध की हम बात कर रहे हैं, और इस समय मिथुन लगन में जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो बुध आपको कैसा फल देने वाले हैं हम इस बारे में बात कर रहे थे। लग्नेश और चतुर्थेश बुध जो है सप्तम भाव में व्यापारिक सरगर्मियों को बढ़ा देते हैं, व्यापार की वृद्धि करते हैं। और लेकिन यहां पे बुध इस महीने के आरंभ में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बुध ज्यादा नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अनुकूल नहीं है।
हाँ, घूमना फिरना, सैर सपाटे पे जाना, हॉलीडे मनाना, ये सब बुध की फितरत है। शुक्र की राशि, शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो यहाँ पे आपको नौकरी में दिक्कतें कर सकते हैं, आपके खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ सकते हैं, निवेश बढ़ सकता है, व्यापारिक निवेश भी हो सकता है, या लग्जरी खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी करवा सकते हैं। 4 फरवरी को बुध चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य तृतीयेश होकर के उस समय अष्टम भाव में होंगे, तो यहां पे तृतीयेश का अष्टम भाव में जाना यानी आपके कार्यों में विफलता को दर्शाता है, यानी कार्यों में अभी इतनी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बुध है सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य पराक्रमेश होकर के अष्टम भाव में शत्रु राशि में पड़े होंगे, तो कार्यों में विघ्न और रुकावट और विफलताओं को सामना करना पड़ेगा। इसके बाद 14 फरवरी को बुध चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी हैं, आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे और इसके साथ ही पारिवारिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। यहां पर 23 फरवरी को बुध चले जाएंगे धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। मंगल आपके षष्ठेश और लाभेश हैं, 12वें घर में पड़े हैं, 12वें स्थान में चल रहे हैं। षष्ठेश और लाभेश आपको आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करते हैं, धन की स्थिति मजबूत करते हैं, आर्थिक पक्ष आपका बेहद मजबूत होगा। लेकिन साथ ही साथ खर्च और निवेश भी चलता रहेगा, यानी पैसा आएगा और वो पैसा आगे लगता जाएगा किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी बिजनेस में या अन्य चीजों में वो पैसा आगे लगता जाएगा। नौकरी में अनुकूलता, जो नौकरी में दिक्कत आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी, मित्रों का, भाई बंधुओं का सुख सहयोग, किंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो बुध की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से आपको फल देने वाली है। इसके बाद हम बात कर ले बृहस्पति की, शुक्र की और शनि की। सबसे बढ़िया पोजीशन में इस समय शनि विराजमान है। शनि आपके 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है, शनि भाग्य स्थान में। अब देखिए, शनि को लाल किताब के मुताबिक भाग्य भाव में यदि शनि बैठे हो तो इसे कलम विधाता कहा गया है। विधाता की कलम, यानी ऐसा व्यक्ति, विधाता की कलम भी उसके हक में चलती है। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है, वो शर्त यह है कि आपको परोपकार और सेवा, ये 2 मार्ग अपनाने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्वयं ईश्वर आपकी सहायता करें, स्वयं ईश्वर आपके पक्ष में रहें, तो आपको यहां पे परोपकार और सेवा के मार्ग पर चलना होगा। और परोपकार और सेवा किनकी? बेसहारा, असहाय, वृद्ध या जो लाचार हैं, जो दिव्यांग हैं, उनकी यहां पर आपको सेवा करनी होगी, उनके लिए परोपकार के कार्य करने होंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो निसंदेह शनि यहां पर आपको कम से कम 9 गुना अधिक फल देंगे, यानी भाग्य आपका इतना प्रबल होगा कि आपको 9 गुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। पिता की तरक्की होगी, लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं होंगी, फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। शनि यहां पर धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है। मंगल भी आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी में तरक्की, पदोन्नति, प्रमोशन के चांसेस, मित्रों के द्वारा, भाई बंधुओं के द्वारा आपको लाभ होगा। और इसके अलावा मंगल 12वें घर में है, तो विदेश यात्राएं, निवेश, आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो शनि यहां पर बहुत ही जबरदस्त आपको फल प्रदान करेंगे। शनि की यहां से भाग्य भाव से लाभ स्थान पर दृष्टि होगी। लाभ स्थान पर शनि की दृष्टि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको भरपूर लाभ दिलाएगी, यानी जो कार्यों में आपने लंबा निवेश किया होगा उनसे आपको भरपूर धन प्राप्त होगा। इसके अलावा शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि रहने से किसी निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकती है, तो यहां थोड़ा सा सावधान रहें। और शनि की 6ठे भाव पर दृष्टि आपके ऋण, रोग और शत्रुओं का नाश करती है। तो शनि यहां पर हर प्रकार से आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। और यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती, शुक्र और बृहस्पति भी आपको बहुत शुभ फल देने वाले हैं। बृहस्पति आपके 10वें भाव में है, बृहस्पति अपनी राशि में है और बृहस्पति हंस योग बना रहे हैं।
और बृहस्पति भी इस समय शनि के ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो बृहस्पति भी वही सब फल प्रदान करेंगे जो आपको शनि देंगे। यानी यहां पे बृहस्पति भी शनि का ही फल प्रदान करेंगे। और शनि के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि शनि आपको कितना ही अधिक शुभ फल देने वाले हैं। शर्त यहां पे यही है क्योंकि बृहस्पति और शनि यहां पर साथी बन चुके हैं। एक तो बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है और दूसरा देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार दोनों एक दूसरे के घरों में स्थान परिवर्तन करके बैठे हैं। काल पुरुष कुंडली में नवम भाव धनु राशि का है और दशम भाव मकर राशि का है। तो बृहस्पति शनि के घर में है और शनि बृहस्पति के घर में है, दोनों एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। तो यहां पे दोनों ही एक दूसरे को भरपूर समर्थन भी देंगे और दोनों ही आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको तरक्की करनी है, अगर आपको सफलता हासिल करनी है, तो केवल और केवल परोपकार और सेवा का वो मार्ग है जो आपको अथाह तरक्की दिलवा सकता है। क्योंकि शनि यहां पर अगले 2.5 वर्षों के लिए रहने वाले हैं। शनि यहां पर अगले 2.25 से 2.5 वर्षों के लिए यहां रहने वाले हैं। तो जितना आप परोपकार और सेवा का मार्ग अपनाएंगे, शनि उतने गुना आपको फल देते चले जाएंगे और वो भी शुभ फल। और इसी तरह बृहस्पति भी यहां पे आपको जो है बहुत ही शुभ फल देंगे। बृहस्पति 24 फरवरी को रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भी भरपूर लाभ होगा। अब यहां से देखिए बृहस्पति की दृष्टि कहां जा रही है। एक तो बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर जा रही है, अपनी उच्च राशि पर। तो यहां से आपके धन की वृद्धि, कुटुंब की वृद्धि। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि होगी चौथे भाव पर, जमीन जायदाद की वृद्धि, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा। और बृहस्पति की दृष्टि होगी छठे भाव पर। यहां पर छठे भाव पर थोड़ा सा बृहस्पति आपकी स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहां पर रोग भाव पर दृष्टि तो रोग की वृद्धि करते हैं। तो बृहस्पति की अन्य 2 दृष्टियां बहुत ही शुभ हैं। तो बृहस्पति भी आपको भरपूर हंस योग का, यानी पंच महापुरुष में हंस योग सबसे सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है, तो उसका फल देने वाले। इसके अलावा शुक्र, पहले तो शुक्र इस महीने के आरंभ में होंगे आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में शुक्र बहुत ही जबरदस्त फल देंगे, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों ही परस्पर मित्र हैं। उसके बाद शुक्र भी आ जाएंगे अपनी उच्च राशि 15 फरवरी से, और शुक्र यहां पर मालव्य योग बनाते हैं। शुक्र का कला से, सौंदर्यता से, लग्जरी चीजों से, सुख से, ऐश्वर्य से संबंध है। और शुक्र जब भी बलवान होंगे, जब भी मजबूत होंगे, तो इन क्षेत्रों में वृद्धि देंगे। यानी यदि आप कला से जुड़े हैं, आप यदि सौंदर्यता से जुड़े हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हैं, आप किसी भी तरह शुक्र के कारोबार से जुड़े हैं और लग्जरी चीजों से जुड़े हैं, तो शुक्र इन चीजों की और भी ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, यानी यहां पे हर प्रकार से शुभ फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं, शुक्र 1 तारीख को शतभिषा राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु 11वें भाव में है, मंगल की राशि में। यानी राहु भी इनकम को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनकम को बढ़ा रहे हैं, अचानक धन लाभ करवा रहे हैं। 7 फरवरी को शुक्र स्वयं गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। गुरु दशमेश होकर दशम भाव में, नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन। 18 फरवरी को शुक्र जाएंगे उत्तरा भाद्र शनि के नक्षत्र में। शनि भाग्य भाव में, भाग्य की वृद्धि, पिता की तरक्की, लंबी दूरी की यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा। तो कुल मिलाकर के गुरु, शनि और शुक्र तीनों ही आपको जबरदस्त शुभ फल देने वाले हैं, और इसके लिए आप तैयार रहिएगा। इसके बाद चंद्रमा की बात कर लें। चंद्रमा धन भाव के स्वामी है, तो अगर चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में यदि शुभ है, तो चंद्रमा भी धन की वृद्धि करेंगे, कुटुंब सुख बढ़ाएंगे, पारिवारिक सुख बढ़ाएंगे और हर प्रकार से आपको लाभ और समृद्धि प्रदान करते हैं। केतु की बात कर ले। केतु की दशा अंतरदशा अभी थोड़ी सी डाइसी रहेगी। केतु देखिए पंचम भाव में है, पंचम भाव में शुक्र की राशि में है। शुक्र भी, हालांकि शुक्र की पोजीशन भाग्य स्थान में है, शुक्र भाग्य भाव में है। केतु पंचम भाव में संतान संबंधी चिंता को दर्शाते हैं। लव लाइफ में दिक्कतें, लेकिन शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ करवा सकते हैं। शुक्र की राशि में, शुक्र भी पंचम और द्वादश के स्वामी है, तो आपका लग्जरी चीजों पर खर्च बढ़ेगा,
विदेश यात्राओं पर खर्च बढ़ेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, ऐश्वर्य सुख साधनों पर आपका खर्च बढ़ेगा। और इसके अलावा स्वाति नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में, तो राहु भी आपके लाभ स्थान में है, तो शेयर मार्केट से अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, अचानक धन लाभ मिल सकता है। बस केवल संतान के मामले में केतु थोड़े से परेशानी के कारक बन सकते हैं। इसके बाद सूर्य की बात कर लें, सूर्य की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी, तो सूर्य आपके अष्टम भाव में, पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में, दिखने में ऐसा लगेगा कि सूर्य विफलताएं देंगे। यहां सूर्य की अपनी दशा अंतरदशा की बात कर रहे हैं। सूर्य पराक्रम भाव में विफलताएं देंगे, कार्यों में थोड़ी सी रुकावट देंगे, लेकिन सूर्य यहां पर श्रवण नक्षत्र में भी है, चंद्रमा का नक्षत्र है। कितनी भी दिक्कत परेशानियों, आमदनी के मार्ग बनते रहेंगे, धन लाभ होता रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। 6 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में। मंगल के नक्षत्र में नौकरी कारोबार में तरक्की, हालांकि खर्च और निवेश भी बढ़ेंगे। बाहर की विदेश की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं। 13 फरवरी को सूर्य चले जाएंगे भाग्य भाव में। यहां पे सूर्य और शनि का युति योग बनेगा, सूर्य और शनि का युति योग, और सूर्य होंगे राहु के नक्षत्र में। राहु बैठे हैं, सूर्य 19 फरवरी को राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो यहां पे सूर्य शनि का युति योग और सूर्य का 19 फरवरी को राहु के नक्षत्र में जाना, हालांकि आर्थिक पक्ष जरूर मजबूत रहेगा। इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं सेहत को दिक्कत, कहीं ना कहीं छोटे भाई बंधुओं से अनबन या सरकारी कार्यों में विघ्न या रुकावट पैदा होगी, किसी सरकारी अफसर से नाराजगी भी हो सकती है। तो सूर्य यहां पर लगभग 13 फरवरी के बाद सूर्य और शनि का युति योग जो है कहीं ना कहीं सूर्य की हानि करेगा, और सूर्य संबंधी जो सूर्य से जो जुड़ी चीजें हैं, कारकत्व है सूर्य के, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी आएगी। इसी तरह बृहस्पति और शुक्र भी 15 फरवरी के बाद दशम भाव में इकट्ठे हो रहे हैं। दोनों अलग अलग शुभ है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करता है। गुरु और शुक्र का मेल हमेशा दाम्पत्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। राहु की बात कर लें तो राहु की दशा अंतरदशा बहुत ही शुभ फल देगी। राहु 11वें भाव में है, राहु मंगल की राशि में, मंगल 6 और 11 के स्वामी आपके 12वें स्थान में है। अब राहु की दशा अंतरदशा में भरपूर आर्थिक लाभ होगा, धन लाभ होगा, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, सफलता, लेकिन साथ ही साथ आगे कोई ना कोई निवेश और खर्चे आपके चलते रहेंगे। राहु भरणी नक्षत्र में है जो कि शुक्र का नक्षत्र है, तो शेयर मार्केट से अच्छा धन लाभ करवाते हैं और विदेशों से अच्छा धन लाभ करवाते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं, लग्जरी चीजों पर खर्च बढ़ेगा। 20 फरवरी को राहु चले जाएंगे अश्वनी केतु के नक्षत्र में। केतु पंचम भाव में, संतान संबंधी चिंता, परेशानी, कष्ट। इसी तरह मंगल की बात कर ले, मंगल की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है, तो मंगल आपके 6 और 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव में है। 6 और 11 का स्वामी 12 में चला जाए तो क्या होगा, 6 और 11वां धन स्थान है और 12वां निवेश है, यानी धन का निवेश बढ़ेगा, यानी किसी ना किसी चीज पर, किसी ना किसी कार्य पर, किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर आपका निवेश हो सकता है, कोई चीजों पर खर्चा हो सकता है, विदेशी कार्यों पर खर्चा हो सकता है, विदेश जाना हो सकता है, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष भी चलता रहेगा क्योंकि मंगल रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा धनेश है, तो आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। मगर चोट और दुर्घटना से बच के रहिए क्योंकि धनेश के साथ साथ द्वितीय भाव मारक है, द्वादश भाव लगन की हानि करता है और मंगल है भी 6 भाव के स्वामी। तो यहां पे जो ये कॉम्बिनेशन 2, 6 और 12 का बन गया, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की हानि, चोट आदि से बच के रहिए, चोट दुर्घटना दे सकता है। 24 तारीख को मंगल मृगशिर अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, तो यहां पे भी मंगल, आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत रहेगा मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मंगल की तृतीय भाव पर दृष्टि किसी निकट बंधु से अनबन या यात्रा में कष्ट पैदा करती है। मंगल की 6 भाव पर दृष्टि शत्रुओं का नाश करती है। मंगल की 7म भाव पर दृष्टि भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा करती है या आपस में नोक झोंक या झगड़ा आदि बनाती है। तो अब बात करते हैं कि इस महीने उपाय क्या करने हैं। सबसे
पहला उपाय मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। शनि के यदि आपको शुभ फल प्राप्त करने हैं, शनि से आपको भरपूर लाभ लेना है, तो उसके लिए परोपकार और सेवा का मार्ग ये अपना लीजिए। अगले 2 से 2.5 वर्षों में शनि इतना धन देंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी इस मार्ग पर चलकर शनि आपको भरपूर सफलता दिलवाने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा 13 फरवरी के बाद से भाग्य भाव में। ऐसे में जितनी हो सके अंधों की सेवा करें, ब्लाइंड्स को खाना खिलाएं, उनकी जितनी सेवा करेंगे उतना लाभ होगा। गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा आपके दशम भाव में, तो यहां पर भी गुरु और शुक्र के फल को निष्क्रिय करने के लिए, मतलब गुरु और शुक्र का जो कंबाइन फल है वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में दिक्कत पैदा करता है। तो गौ सेवा सबसे उत्तम रहेगी। यहां पे गुरु और शुक्र के अशुभ प्रभाव को, कंबाइन जो अशुभ प्रभाव पैदा होगा उसको कम करने के लिए गौ सेवा सबसे उत्तम रहेगी। तो ये था दोस्तों मिथुन लगन वालों के लिए फरवरी 2023। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।